पता है, किसी भी महान कहानी की शुरुआत अक्सर जीत से नहीं होती, बल्कि एक बहुत गहरी, सबके सामने हुई हार से होती है। रेनेगेड इमॉर्टल की दुनिया में आज हम एक ऐसे ही पल को देखने वाले हैं। एक ऐसी अपमानजनक असफलता जिसने एक साधारण से लड़के को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, ये सिर्फ किसी इम्तिहान में फेल होने की कहानी नहीं है। ये तो उस नींव की कहानी है जिस पर एक अमर की शख्सियत बननी थी। ये उस आग की कहानी है जिसमें तपकर एक हीरो बनता है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐलान से। एक ऐसा ऐलान जो किसी जख्म पर नमक छिड़कने जैसा था। अमर बनने की कगार पर खड़ा वांगचुओ भरी महफिल में सबके सामने टाई जू की नाकामी का ढिंडोरा पीटता है। और ये खबर एक बिजली की तरह गिरती है। टाई जू के पिता, जिनकी आंखों में न जाने कितनी उम्मीदें थीं, वो एक झटके में अपनी कुर्सी पर ऐसे ढह जाते हैं मानो किसी ने उनकी पूरी जिंदगी की कमाई ही छीन ली हो। और तभी माहौल में टाई जू की आवाज गूंजती है, शर्म और निराशा में डूबी हुई। वो अपने माता पिता के पैरों में झुक जाता है और उसके शब्द कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसे सुनकर किसी भी माँ बाप की रूह कांप जाए। जैसे ही माँ बाप ये सुनते हैं, वो अपने सदमे से बाहर आते हैं। उन्हें फौरन एहसास हो जाता है कि उनका बेटा किस गहरी निराशा में डूब चुका है। वो उसे किसी भी अनहोनी से रोकने के लिए, उसे संभालने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो शायद उस असफलता से भी ज्यादा तकलीफदेह है। रिश्तेदारों के चेहरों पर जो नकाब थे वो उतरने लगते हैं और जश्न का माहौल पल भर में एक क्रूर तमाशे में बदल जाता है। जरा फर्क देखिए, जमीन और आसमान का। कुछ पल पहले जो रिश्तेदार तारीफों के पुल बांध रहे थे, तोहफे दे रहे थे, अब वही लोग ताने कस रहे हैं, अपने दिए हुए तोहफे वापस मांग रहे हैं और पीठ पीछे मजाक उड़ा रहे हैं। और फिर शुरू होता है असली तमाशा, शब्दों का हमला। एक ऐसा हमला जो किसी भी तलवार के वार से ज्यादा गहरा घाव देता है। रिश्तेदार एक एक करके टाईजी और उसके माता पिता पर टूट पड़ते हैं। पहला वॉर आता है तीसरे चाचा की तरफ से। वो सिर्फ आज की नाकामी पर शर्मिंदा नहीं करते, बल्कि सालों पुराने पारिवारिक जख्मों को भी कुरेद देते हैं, ये जताते हुए कि तुम तो हमेशा से ही इस लायक नहीं थे। बात यहीं नहीं रुकती, अपमान का सिलसिला और भी पर्सनल होने लगता है। एक महिला रिश्तेदार तो टाईजू को सीधे सीधे पूरे वांग खानदान के नाम पर एक कलंक बता देती है। और अपमान की इंतहा तो तब होती है जब एक रिश्तेदार सबके सामने शादी का रिश्ता तोड़ देती है। वो टाईजू की अमर बनने की ख्वाहिश का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि इसकी औकात तो उस मेंढक जैसी है जो हंस का मांस खाने के सपने देखे। अब तक जो पिता खामोशी से सब कुछ सह रहा था, उसके सब्र का बांध आखिरकार टूट जाता है, क्योंकि एक पिता अपने बेटे का अपमान एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकता है। वो अपने ही भाई वाइंग त्यानशान पर दहाड़ते हैं, जिसने इस अपमान की आग में सबसे ज्यादा घी डाला था। उनके हर शब्द में सालों का दबा हुआ गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। ये एक ऐसी चीख थी जो अब तक उनके अंदर दबी हुई थी। और उनके इस गुस्से से एक पुराना राज भी सामने आता है। पता चलता है कि ये बेइज्जती सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि सालों से चले आ रहे अन्याय का नतीजा है, कि इन्हीं रिश्तेदारों ने मिलकर उनकी विरासत हड़प ली थी और आज वही लोग उनकी गरीबी और नाकामी का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन इस नफरत भरी भीड़ में एक आवाज ऐसी भी थी जो टाईजू के परिवार के हक में उठी, चौथे चाचा। वो आगे बढ़कर बाकी रिश्तेदारों को धमकाते हैं और इस बेबस परिवार का साथ देते हैं, उम्मीद की एक छोटी सी किरण की तरह। ये सब तो बाहर चल रहा था, लेकिन असली कहानी तो टाईजू के अंदर चल रही थी। बाहर के शोर के बीच उसके अंदर एक तूफान जन्म ले रहा था। ये वो पल था जहां टाईजू खत्म हो रहा था और वांग लिन पैदा हो रहा था। इस दौरान टाईजू, जिसे हम आगे वांग लिन के नाम से जानेंगे, वो पूरी तरह से टूट चुका था। रिश्तेदारों का एक एक शब्द किसी कांटे की तरह उसके दिल में चुभ रहा था। वो हतप्रभ था, लेकिन इस निराशा के पीछे कुछ और भी था जो शक्ल ले रहा था। और फिर वो लम्हा आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। टाईजू की आंखों से आंसू गायब हो जाते हैं। निराशा की जगह एक ठंडी पत्थर जैसी खामोशी ले लेती है। वो एक एक करके हर उस चेहरे को देखता है जिसने उसे और उसके परिवार को जलील किया था,
और उन चेहरों को अपने दिलो दिमाग में हमेशा के लिए छाप लेता है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब किसी इंसान से उसकी सारी उम्मीदें छीन ली जाती हैं, तो उस खालीपन में क्या पैदा होता है? टाई झू के लिए उस दिन उस खालीपन में नफरत नहीं, बल्कि एक अमर बनने का वो संकल्प पैदा हुआ जो आगे चलकर दुनिया को हिला देने वाला था।